सर आपका हार्दिक स्वागत है इनक्रेडिबल स्टोरीज विद रोहित की वीडियो सीरीज में। और जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो सीरीज के अंदर अलग अलग तरह के एजेंडास कवर किए जाते हैं और अब तो काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आप उन वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, फीडबैक्स दे रहे हैं। और अब तो हम डेली अपडेट्स के साथ आपको कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। हम जो एजेंडास कवर करते हैं वो या तो इंस्पिरेशनल होती हैं या नॉलेज बेस्ड होती हैं, उसके अलावा अर्जेंट इश्यूज पे बात होती है। और आज का जो टॉपिक है दैट इज नॉलेज बेस्ड और दैट इज मोर अबाउट आवर हिस्ट्री। और मैं हमेशा मानता हूँ कि इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और आप सभी ने सुना होगा कि मौर्य एम्पायर भारत का सबसे शक्तिशाली वन ऑफ द एम्पायर रहा है। और ये एम्पायर अराउंड अबाउट 322 BCE से लेके 185 BCE तक रहा। और उस दौरान इसमें बहुत भारत में और इस एम्पायर में बहुत डेवलपमेंट्स हुए जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज जानते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्य एम्पायर की जो स्थापना करी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी और उनकी सहायता करी चाणक्य ने। चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के अंदर अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, वहाँ के आचार्य थे। और उन्होंने जब नंदा एम्पायर में जितना करप्शन हो रहा था और जिस तरीके की यातनाएं हो रही थी उस सब के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम उठाई और वो तक्षशिला से मगध आ गए। मगध जो अभी बिहार है वहां आ गए और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर नंदा एम्पायर में जो धनानंद था जिसने ये सब यातनाएं करी थी, करप्शन फैलाया था, उसको हराया और नंदा एम्पायर पे अपना कंट्रोल पूरा चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया। उसके बाद इस एम्पायर को चलाने के लिए जो मौर्य एम्पायर था जिसकी स्थापना हुई थी, चाणक्य ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। मैं कहूँगा ये किताब नहीं, ये ग्रंथ है जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज और आज की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, मॉडर्न टाइम्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए भी अर्थशास्त्र को रेफर किया जाता है। आप जरूर अर्थशास्त्र पढ़िएगा, मैंने खुद ने पढ़ी है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, सोशल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, डिमांड मतलब सप्लाई किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कंट्री को किस तरीके से, कंट्री की इकोनॉमी किस तरीके से मैनेज की जाती है, टैक्सेस और ये जितने रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज, सोशल पॉलिसीज किस तरीके से ड्राफ्ट की जाती है, सब में सबका उल्लेख अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र की सहायता से और चंद्रगुप्त मौर्य की करेजियस जो उनका नेचर था और उनको अपना एम्पायर जो फैलाना था वो सब उन्होंने किया इस दौरान। और बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक मौर्य एम्पायर का उन्होंने विकास किया, बहुत सारे राज्यों को अपने एम्पायर में स्थापित किया और एक विशाल एम्पायर की जो उन्होंने फाउंडेशन क्रिएट करी अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, वो वाकई में एक अद्भुत है। अगर आप देखें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और बंगाल तक पूरा मौर्य एम्पायर ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। मौर्य एम्पायर ने अपनी जो कैपिटल बनाई वो बनाई पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जानी जाती है। और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की न केवल स्थापना करी लेकिन उसको विकसित किया। इसी के बाद बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुए, उन्होंने इस मौर्यन एम्पायर को जब तक बंगाल में था उसको सदर्न पार्ट में ले गए और उसी समय सदर्न पार्ट में चोला किंगडम भी हुआ करता था। तो चोला किंगडम की सहायता से मिलकर सदर्न पार्ट को भी काफी इफेक्टिव बनाया और बिंदुसार के अंदर भी काफी डेवलपमेंट्स हुए मौर्यन एम्पायर के अंदर। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुए वो अशोका के अंडर हुए, जिनको अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है। अशोका 262 BC से 221 BC तक उन्होंने मौर्यन एम्पायर को, जो जैसे मैंने बताया आपको कि बिंदुसार सदन तक ले गए थे, उन्होंने कलिंगा जो उड़ीसा है उस एरिया वहां भी उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया। और अशोका ने अपनी एडिक्ट्स ऑफ अशोका भी लिखी है जो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अशोका की अगर आप देखेंगे सारनाथ में देयर इज एन अशोका पिलर जो कि हमारे नेशनल एम्बलम में भी है, नेशनल फ्लैग में भी है। सो दैट इज मोर अबाउट अशोका। और कलिंगा वॉर के दौरान करीब 1 लाख सोल्जर्स की मृत्यु हुई, जो क्योंकि वो वॉर काफी भीषण थी। और उसी युद्ध के दौरान अशोका जो है उन्होंने ये निर्धारित कर लिया ये युद्ध नहीं लड़ेंगे और ज्यादातर पीस को पूरे विश्व में फैलाएंगे। और उसके बाद उन्होंने जो बुद्धिज्म कल्चर है और बुद्धा जो की जो आइडियाज है वो पूरे विश्व में फैलाए। और मेजरली उन्होंने श्रीलंका और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट सभी जगह बुद्धिज्म को फैलाया। और उसके बाद अशोका ने कभी कोई युद्ध नहीं किया और ज्यादातर उनका समय बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने में और बुद्धिज्म का विस्तार करने में ही रहा। सो ये एक मौर्य एम्पायर के बारे में जो मैंने आपको बताया कि मौर्यन एम्पायर ने अशोका द ग्रेट, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और जो भी आगे राजा है, लेकिन ये 3 मुख्य उनके
राजा थे जिन्होंने भारत को विकासशील बनाने में और भारत को शक्तिशाली बनाने में उस समय के दौरान इनका बहुत बड़ा योगदान है। सो आप जरूर मौर्य एम्पायर के बारे में जानिएगा। और उससे भी ज़्यादा जो चाणक्य की पॉलिसी, आज की पॉलिटिकल पॉलिसीज भी चाणक्य को रेफर करके की जाती है, और उनके जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, वो तो एक ज्वेल है इंडिया के लिए। अगर इतिहास में माना जाए तो चाणक्य से ज़्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में या युद्ध नीति के बारे में, कूटनीति के बारे में आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई ऐसे थिंकर हुए हैं। सो डेफिनेटली यू शुड रीड अर्थशास्त्र। देखिए, भारत का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब तक हम अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, हम भविष्य को उतना शक्तिशाली और या उतना प्रभावशाली नहीं बना पाएंगे। और अगर अभी तो बहुत सारे ऐसे एम्पायर्स हैं जिसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, लेकिन भारत का जो इतिहास है वो बहुत प्रेरणादायक है। और इसीलिए अगर हमें भारत को सबसे विकासशील देश बनाना है तो राइट इतिहास होना, राइट हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर हम अपनी राइट हिस्ट्री को जान पाएंगे तो उससे हम बहुत कुछ सीख पाएंगे और उसको आज की करंट लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और 130 करोड़ भारतीयों को अगर राइट इतिहास पता लग पाया तो डेफिनेटली आज जो हमारे सामने जितने भी मुसीबतें हैं, चाहे वो कोरोना वायरस के रूप में हो या जो फॉरेन अटैक्स होते हैं उसके रूप में हो, हम ये सब जान पाएंगे कि भारत ने इतिहास में कैसे इन सब चीज़ों को संभाला और कैसे इस चीज़ों से लड़के आगे आए और आगे हम कैसे जा सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए वी नीड टू नो व्हाट आवर हिस्ट्री टेल्स। सो डेफिनेटली दिस इज फ्रॉम माय साइड टुडे इज अबाउट मौर्य एम्पायर। होप आज के वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक्स, रोहित हियर।